Hello students, this is the fourth part of unit number 7, that is the P block elements. In the last lecture we discussed about the chemical properties. Now let's move on with the preparation part. So the very first preparation, that is the dinitrogen preparation. अब N2 को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले कमर्शियली इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. मतलब कोई भी सॉलिड या गैस फॉर्म में जो चीज़ होती है उसे जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे कहते हैं लिक्विफैक्शन. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है ये आप पढ़ चुके हो, जहाँ पे हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे. ओके, सो लिक्विफैक्शन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से हम प्रिपेयर कर सकते हैं कमर्शियली N2 को. डिस्टिलेशन में होगा क्या, जो लिक्विड डाइनाइट्रोजन है वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 77.2 केल्विन और लिक्विड ऑक्सीजन दैट इज़ 90 केल्विन, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है 90 केल्विन. जब डिस्टिलेशन किया जाएगा तो लिक्विड डाइनाइट्रोजन पहले डिस्टिल आउट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड ऑक्सीजन. मतलब ऑक्सीजन पीछे रहेगा और लिक्विड डाइनाइट्रोजन पहले निकल आएगा. ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इसका टेम्परेचर कम है. जिसका टेम्परेचर कम होगा वो पहले गर्म हो जाएगा, वो पहले बॉयल होकर अपने वेपर्स देगा. सो क्योंकि डाइनाइट्रोजन का बॉइलिंग टेम्परेचर कम है यहाँ पे, सो ये पहले डिस्टिल आउट हो जाएगा और लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो पीछे रहेगा. ओके, अब लेबोरेटरी में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. डाइनाइट्रोजन इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वेस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइड. मतलब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड का जब हम एक्वेस सोल्यूशन लेके ट्रीट करते हैं सो वहाँ पे भी हम N2 प्रिपेयर करते हैं. अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ रह जाए अगर NO और HNO3 के फॉर्म में, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में, तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. These impurities can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid. इस गैस को जब aqueous sulfuric acid, जिसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है, इस सोल्यूशन से जब पास कराया जाता है तब ये impurities भी निकल जाती है. इसके अलावा N2 can be prepared by thermal decomposition of ammonium dichromate, that is ammonium dichromate. मतलब इसका जब थर्मल डिकम्पोजिशन हम करेंगे तब ये क्या देगा, तब भी हमें N2 मिलेगा. लेकिन अगर बहुत प्योर N2 की अगर बात करें, वेरी प्योर नाइट्रोजन, इट कैन बी ऑब्टेन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड. सोडियम या तो बेरियम अजाइड के थर्मल डिकम्पोजिशन से भी हमें काफ़ी प्योर नाइट्रोजन मिलता है. बेरियम अजाइड मतलब दैट इज़ बेरियम अजाइड कभी भी अगर आया मतलब वहाँ पे 3 नाइट्रोजन्स मिलते हैं हमें. सो दिस इज़ 3N, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है बेरियम अजाइड का. अगर मुझे सोडियम अजाइड का स्ट्रक्चर लिखना है तो आई विल सिंपली रिप्लेस दिस बेरियम फ्रॉम Ne. ठीक है, तो हो जाएगा सोडियम अजाइड. तो जब इनका थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है तब भी हमें मिलता है N2 और ये काफ़ी हद तक प्योर होता है. यहाँ पे ये जो सोडियम अजाइड है, सोडियम अजाइड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन व्हीकल्स, जहाँ पे सेफ्टी के लिए जो एयर बैग्स लगे होते हैं उनके अंदर काफ़ी यूज़ होता है सोडियम अजाइड. Next is the properties. It is colorless, odorless, tasteless and non-toxic gas. इसके 2 stable isotopes है, one is 14N, other is 15N. इसकी solubility कम होती है, इसका जो freezing और boiling point है वो कम होता है. It is inert at room temperature. ऐसा क्यों होता है, because of the N triple bond N. ठीक है, इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से इनका जो रिएक्ट करने का टेंडेंसी होता है वो कम होता है रूम टेम्परेचर पे. अब ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी तो ये रिएक्ट करेगा, तभी तो ये बॉन्ड टूटेगा. लेकिन रूम टेम्परेचर पे उतनी एनर्जी नहीं मिलती. सो ये रूम टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करता है, अनरिएक्टिव बिहेव करता है, इनर्ट बिहेव करता है. नेक्स्ट इज़ द रिएक्टिविटी हाउएवर इंक्रीजेज रैपिडली विथ राइज इन टेम्परेचर. इसकी जो रिएक्टिविटी है उसे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं एट हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो ये इनर्ट है. लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाया जाए हायर टेम्परेचर पे, ये कंबाइन करता है मेटल के साथ और बनाता है आयनिक नाइट्राइड, और नॉन मेटल्स के साथ मिलकर बनाता है कोवलेंट नाइट्राइड. सो हियर आर फ्यू रिएक्शंस. लिथियम व्हेन रिएक्टेड विद N2 इट विल गिव लिथियम नाइट्राइड. उसी तरह मैग्नीशियम के साथ मिलके ये देगा मैग्नीशियम नाइट्राइड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन एट अबाउट 773 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. और ये बहुत ही फेमस प्रोसेस है, दैट इज़ द हीबर्स प्रोसेस, जिसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अमोनिया. ठीक है,
सो इस प्रिपरेशन में होता क्या है, N2 हमारा एक रिएक्टेंट होता है जो H2 के साथ मिलता है एट 773 केल्विन, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे हमें मिलता है अमोनिया। ठीक है, ये रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। कैसे पता चला, इसका डेल्टा एच नेगेटिव है। सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है बट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। बाकी ऐसे यूजुअली ये नहीं कंबाइन करेगा, हाई टेम्परेचर पे ही ये ऐसी एक्टिविटी दिखाएगा। तो हाई टेम्परेचर कितना होता है, इट इज़ अबाउट 2000 केल्विन। और डाई नाइट्रोजन के साथ मिलके ये क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, N2+O2 गिव्स NO। ये जो NO होता है इट इज़ वेरी टॉक्सिक, काफ़ी टॉक्सिक गैस है। ये टॉक्सिक गैस है लेकिन उसके बाद भी ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाई जाती है। इट एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें काम करता है और कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है। सो NO इज़ प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट लेट्स सी दी यूजेस क्या है इसके। मेन यूज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन इज़ दी मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए खास ये काम लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह जहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, जैसे आयरन इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पे भी काम लगता है ये। लिक्विड डाई नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, सो दैट बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है इसमें। देन फूड आइटम्स हो गए, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए। और ये क्रायो सर्जरी में भी काफ़ी यूज़ होता है। क्रायो सर्जरी एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसी थेरेपी है जहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम है, सपोज़ लाइक अगर कोई ट्यूमर है या स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे ट्रीट किया जाता है बहुत ही ठंडे टेम्परेचर के साथ, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे उसे ट्रीट किया जाता है। सो दैट इज़ नोन एज क्रायो सर्जरी। तो ये लिक्विड डाई नाइट्रोजन वहाँ पे भी यूज़ होता है। नाउ लेट्स सी द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है। अमोनिया जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में एयर में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है। ये वहाँ पे बनता कैसे है, जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिया जैसे जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है उनका क्या होता है, डीके होता है और बनता है अमोनिया इनमें से, जो हमें मिलता है सॉइल में अलग अलग जगहों पर। तो यूरिया व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर इट गिव्स अमोनियम कार्बोनेट, जो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन पे हमें देता है अमोनिया। दिस एरो हैज़ टू बी हियर। रिवर्सिबल रिएक्शन पे हमें देता है अमोनिया। सो हियर इज़ अमोनिया। और अगर स्मॉल स्केल पे बात करें तो स्मॉल स्केल पे अमोनिया कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। कैसे, अमोनियम सॉल्ट को जब डिकम्पोज किया जाता है और उसे ट्रीट कराया जाता है कॉस्टिक सोडा या तो लाइम के साथ, तो वी गेट अमोनिया, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, विद इट विल गिव अमोनिया। उसके अलावा और भी कोई और अगर अमोनियम सॉल्ट है, चाहे अमोनियम क्लोराइड हो, अमोनियम सल्फेट हो, उन्हें जब अल्कली रिएजेंट के साथ, अल्कली रिएक्टेंट के साथ ट्रीट कराया जाता है तब भी हमें अमोनिया मिलता है। लार्ज स्केल पे जो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है दैट इज़ बाय द हेबर्स प्रोसेस, जो काफ़ी पॉपुलर है। हेबर्स प्रोसेस में हमारे दो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक होता है N2, दूसरा होता है H2, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन पे हमें देते हैं अमोनिया। और ये रिएक्शन कैसा होता है, ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसका डेल्टा एच जो है दैट इज़ नेगेटिव। क्योंकि अमोनिया का जो रिएक्शन है दैट इज़ N2+3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है दिस इज़ रिवर्सिबल। तो यहाँ पे जो हाई यील्ड हमें किस तरीके से मिलेगी ये हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ली चैटलर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में अच्छे से। सो यहाँ पे हम 3 कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, वन इज़ प्रेशर, देन टेम्परेचर एंड देन कैटलिस्ट। ठीक है, अब फर्स्टली जो रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 मोल्स हो गए। वाई, बिकॉज 3H2 एंड यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, सो दैट इज़ 4। एंड प्रोडक्ट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स है, दैट इज़ 2। ठीक है, अब जब हम प्रेशर की बात करते हैं दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। प्रेशर अगर हमारा हाई होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा, जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे कम है, नंबर ऑफ मोल्स कम है प्रोडक्ट साइड पे। मतलब व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर तो रिएक्शन विल मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगा, आई एम राइटिंग दिस F, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और हमें और ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ अमोनिया।
सेकेंड कंडीशन जो है दैट इज़ दी टेम्परेचर, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे देर इज़ सम हीट दैट इज़ रिलीज्ड। क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एज वी हैव स्टडीड, जब अगर हम टेम्परेचर की कंडीशन को लो रखेंगे, मतलब हम इस रिएक्शन में प्रोडक्ट को लो कर रहे हैं, राइट, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट जनरेट होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ओनली ना। हम लाइक आई हैव रिटन दिस इक्वेशन, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट साइड पे हीट लिखी है। तो जब मैं टेम्परेचर को लो करूँगी, लो करने में क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होगी, राइट। अब प्रोडक्ट एक साइड जो इम्बैलेंस हो गया है, प्रोडक्ट का एक साइड जो कम हो गया, सिस्टम उसे मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी विल गेट द डायरेक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पे ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होगा। थर्ड कंडीशन जो होती है दैट इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के तौर पे वी यूज़ आयरन ऑक्साइड दैट इज़ FeO। आयरन ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा होते हैं कुछ प्रमोटर्स स्मॉल अमाउंट में, दैट इज़ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब प्रमोटर्स क्या करते हैं, वो कैटलिस्ट को हेल्प करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और अच्छे से होने के लिए हेल्प करते हैं। और कैटलिस्ट क्या काम करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। जो रिएक्शन हमें पहले 5 घंटे में मिलना था वो अब मिलेगा हमें 2 या 3 घंटे में। सो रिएक्शन हमारा और जल्दी होगा। तो कैटलिस्ट के तौर पे वी यूज़ FeO एंड स्मॉल अमाउंट में प्रमोटर्स के तरह हम यूज़ करते हैं पोटेशियम ऑक्साइड एंड Al2O3। ठीक है, सो 3 कंडीशंस हो गई। पहला कंडीशन दैट इज़ प्रेशर हैज़ टू बी हाई। कितना हाई, अबाउट 200 एटमॉस्फेयर, ठीक है, या तो 200 × 10⁵ पास्कल भी हम बोल सकते हैं। सो इतना प्रेशर होना चाहिए, दैट इज़ 200 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर दैट इज़ द सेकेंड कंडीशन, टेम्परेचर हैज़ टू बी लो, बहुत लो भी नहीं, कुछ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तो होना चाहिए जिस पर रिएक्शन हो सके। सो यहाँ पे टेम्परेचर होता है अबाउट 700 केल्विन, ठीक है। सो टेम्परेचर हैज़ टू बी 700 केल्विन। अब कैटलिस्ट के तौर पे वी यूज़ FeO एंड स्मॉल अमाउंट्स में पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी यूज़ किया जाता है, जो प्रोमोटर्स के तौर पे क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और ज़्यादा अच्छे से निखारते हैं। नाउ इन दिस फ्लो चार्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रोसेस हो कैसे रहा है। सबसे पहले हमारे पास है 2 इनलेट्स, यहाँ से ये गैसेस एंटर करेगी सिस्टम में। H2 और N2 का 2 इनलेट है। फर्स्टली ये दोनों इंटर करके सबसे पहले कहाँ मिलती है, इस कंप्रेसर में, जहाँ पे प्रेशर कितना होता है, अबाउट 200 एटमॉस्फेयर, ठीक है। प्रेशर जस्ट लाइक अभी हमने डिस्कस किया। सो प्रेशर हैज़ टू बी अराउंड 200 एटमॉस्फेयर, या तो आप 200 × 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं। सो इस कंप्रेसर में उतना प्रेशर मिलेगा इन दोनों गैसेस को, फिर ये पास होगी इस कैटलिस्ट चैम्बर में, ठीक है। इस कैटलिस्ट चैम्बर में टेम्परेचर कितना होगा, 700 केल्विन, राइट। और कैटलिस्ट चैम्बर में और क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी, पहला तो कैटलिस्ट दैट इज़ आयरन ऑक्साइड, और कुछ स्मॉल अमाउंट में पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इस कैटलिस्ट चैम्बर में जो रिएक्शन होगा वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन होने के बाद जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो कंडेंस करके हम यहाँ लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे शायद ऐसे कुछ चांसेस हो जहाँ पे N2 और H2 ना रिएक्ट हुआ हो, मतलब 100% रिएक्शन तो बहुत रेयर केस में होता है। सो ये जो N2 और H2 जो नहीं रिएक्ट हुआ है, ये क्या करते हैं, इन्हें वापस पास किया जाता है इस पंप के थ्रू वापस कैटलिस्ट चैम्बर में, ठीक है। सो ऐसे करके जो अनरिएक्टेड पोर्शन था N2 और H2 का, वो वापस गया कैटलिस्ट चैम्बर में। तो ये घूमते घूमते बार बार यूज़ होता रहता है, मतलब अमोनिया प्रोड्यूस होता रहेगा, और जो कंपोनेंट्स रिएक्ट नहीं हुए वो वापस घूम के वापस कैटलिस्ट चैम्बर में जाएंगे। तो इस तरीके से इस रिएक्शन में कुछ वेस्ट नहीं होने दिया जाता। सो दिस इज़ हाउ अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट इज़ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट ऑडर। इसकी स्मेल बहुत ही पंजेंट होती है। इसका जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 198.4 एंड 239.7 रिस्पेक्टिवली। सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स में इट इज़ एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज़ दी H बॉन्ड in case of water, and that accounts for its higher melting and boiling point than expected on the basis of its molecular mass। मतलब उसके मोलिकुलर मास के बेसिस पे जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा होता है, मतलब एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बनता है। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अमोनिया मॉलिक्यूल जो है दैट इज़ हैविंग अ ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, यस ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। इसके पास एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एंड द बॉन्ड एंगल इज़ 107.8 डिग्री, ठीक है। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। उसका जो एक्वेस सोल्यूशन होता है दैट इज़ वीकली बेसिक। क्यों, बिकॉज ऑफ द OH- आयंस,
राइट। अमोनिया का जब एक्वियस सोल्यूशन बनाया जाता है तो इट गिव्स अमोनियम आयन दैट इज NH4+ विथ OH- आयंस। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, वीकली बेसिक होता है। हम अमोनियम सॉल्ट विद एसिड, एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, एक्सेट्रा। क्योंकि ये वीक बेस है, ये जो हैवी मेटल्स है जिनके सॉल्यूशंस होते हैं उनमें से उन मेटल्स को प्रेसिपिटेट आउट करता है उनकी हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में, ठीक है। लाइक वी हैव दिस फेरिक क्लोराइड, ये जब रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें मिलेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है इट इज़ ब्राउन इन कलर, दिस इज़ ब्राउन इन कलर, मतलब इट इज़ ब्राउन PPT, दिस इज़ नॉट ब्राउन, दिस इज़ ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन जहाँ पे जिंक सल्फेट रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हमें देगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ये जिंक हाइड्रोक्साइड होता है वाइट PPT, ओके। yes, this is white PPT, this is not white, this is zinc hydroxide, this is white PPT. नेक्स्ट इज़ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे अमोनिया मॉलिक्यूल, वो उसे बनाता है लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है, दोज कंपाउंड्स विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और मेटल आयन के साथ बनाएगा लिंकेज, ठीक है। और लिंकेज बना के इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच हैव एप्लीकेशन इन डिटेक्शन ऑफ आयन, मेटल आयन्स, जैसे Cu2+ हो गया, Ag+ हो गया उनके साथ। लाइक इन दिस इक्वेशन Cu2+ दैट इज़ ब्लू इन कलर, ये जब रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तो इट गिव्स दिस कॉम्प्लेक्स दैट इज़ टेट्रा अमाइन कॉपर, ये जो होता है दैट इज़ ब्लू इन कलर, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है, डीप ब्लू इन कलर। नेक्स्ट जो इक्वेशन है दैट इज़ सिल्वर, Ag+ व्हेन रिएक्ट्स विद Cl-, तो ये देता है AgCl दैट इज़ व्हाट, वाइट PPT, AgCl इज़ वाइट PPT, वाइट PPT। इसके बाद ये AgCl दैट इज़ वाइट PPT, ये जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा इट विल गिव अ कलरलेस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दैट इज़ डाईअमाइन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये कैसा होगा, दिस इज़ कलरलेस। नेक्स्ट इज़ द यूजेस, अमोनिया जो है वो काफ़ी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, ठीक है। सो उसका काफ़ी हद तक फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। उसके अलावा जो कुछ इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं दैट इज़ नाइट्रिक एसिड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाइट्रिक एसिड को बनाने में भी अमोनिया यूज़ होता है। लिक्विड अमोनिया इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के तौर पे हम लिक्विड अमोनिया को यूज़ करते हैं। दीज आर दी oxides of nitrogen. The very first is dinitrogen oxide, that is nitrogen 1 oxide, जहाँ पे जो नाइट्रोजन है इट इज़ +1 इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो ये नाइट्रोजन हो गया +1, दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो यहाँ से हम कॉमनली इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिजिकली इट इज़ कलरलेस गैस जो कि न्यूट्रल होती है, इसे काफ़ी लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते होंगे, दैट इज़ N2O। सेकेंड ऑक्साइड जो है दैट इज़ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दैट इज़ NO। ये जो नाइट्रोजन है इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 का, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन। ये कलरलेस गैस होती है, इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है इट इज़ टॉक्सिक क्वाइट, बट उसके बाद भी ये हमारे सिस्टम में पाया जाता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में। ये ब्लड वेसल्स में हेल्प करता है, उन्हें डायलेट करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ डाईनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, दैट इज़ N2O3। यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा इट इज़ +3 इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। विद दिस प्रिपरेशन ये होता है ब्लू सॉलिड एंड इट इज़ एसिडिक। उसके बाद आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज़ NO2, जहाँ पे नाइट्रोजन है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। विद दिस प्रिपरेशन इट इज़ अ ब्राउन गैस जो कि होती है एसिडिक इन नेचर। डाईनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, दैट इज़ N2O4, जहाँ पे नाइट्रोजन होगा +4 स्टेट में। दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस, इट इज़ अ कलरलेस सॉलिड और लिक्विड एंड इट इज़ एसिडिक इन नेचर। और ये जो है ये काफ़ी हद तक फ्यूल्स में यूज़ होता है, रॉकेट फ्यूल्स हो गए या फिर व्हीकल्स हो गए वहाँ पर। डाईनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, दैट इज़ N2O5, दैट इज़ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का। दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस एंड इट इज़ कलरलेस सॉलिड एंड एसिडिक इन नेचर। These are the resonance structures of the oxides.